मित्रों, नमस्कार। आज मृत्यु के रहस्य को उद्घाटन करने का प्रयास कर रहा हूं। यद्यपि पहले एपिसोड में मृत्यु के विषय में मैं कुछ कह चुका हूं, उसी को कंटिन्यू करते उसी के आगे का हिस्सा। यह जो शरीर है, इसमें दोनों चीज है। इसमें मृण धर्मा भी है जो पदार्थ से बना है, और इसमें आत्मा भी है जो परम चैतन्य परम प्रकाश से बना है। अगर ये शरीर है तो वो परम प्रकाश परम चैतन्य, जिसको आत्मा कहे, परमात्मा कहें, जो भी कहना चाहें, वही है। हम एक मोमबत्ती जलाते हैं। जब तक मोमबत्ती जलती है, जब तक मोम है, जब तक उसके अंदर में वो धागा है, वो जब जलता है, वो जब तक धागा और मोम जलते रहता है, मोमबत्ती जलते रहती है, प्रकाश होते रहता है। जलते जलते एक समय आता है कि धागा भी जल जाता है और मोम भी समाप्त हो जाता है। तब क्या होता है? प्रकाश समाप्त हो जाता है। एक दिया है, दिया में बाती है और बाती जला दी गई है, तो वो प्रकाश एक भी नहीं है, वो बदलते रहता है। एक प्रकाश का वो चूंकि कंटिन्यूटी में है, एक तारतम्य है, एक लगातारता बनी हुई है, इसीलिए हमें लगता है कि प्रकाश वही है। लेकिन हर बार नया तेल जलता है और नया प्रकाश बदलते रहता है। हम देखने में सक्षम नहीं है, हमें सिर्फ प्रकाश की मौजूदगी दिखाई पड़ती है और प्रकाश ऊपर की ओर चलता है। दिया है, बाती है, तेल है, ये मृण धर्मा है, ये मरने वाला चीज है, ये पदार्थ से बना है। लेकिन इन तीनों से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो मरण धर्मा नहीं है, वो परम है। इसी तरह से आदमी के अंदर में भी कुछ मरण धर्मा है जो पदार्थ से बना है। जैसा मैंने एक पिछले एपिसोड में कहा था, अन्नमय कोश और एक आनंदमय कोश, वो मरता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को देखें, कुछ भी हो जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए, कितना भी जख्म हो, कोई भी नहीं कहता है कि मुझे मार दो। कितना भी जख्म हो, युद्ध के मैदान में घायल सिपाही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई नहीं कहता है कि मार दो। ये क्या निशानी है? आप बार बार रोज रोज खाना खाते हैं, क्या निशानी है? आप इस शरीर को जिंदा रखना चाहते हैं, आप इस शरीर से जिंदा रहना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। ये शरीर नहीं रह सकता है। आप चाहते हैं कि शरीर मेरा हमेशा रहे, लेकिन शरीर नहीं रहेगा। आज तक कभी भी कोई इतिहास नहीं है कि किसी का शरीर जिंदा रहा है या शरीर रहा है। जिनको हम भगवान कह करके पूजा करते हैं, रात दिन सर रगड़ते हैं इसका सामने में, उनका भी कहानियां हैं, किस्से कहानियां हैं। कोई किसी को भगवान को मानता है और कोई किसी भगवान को मानता है, लेकिन वो आज भी अमर है। कहाँ अमर है? किस्से कहानियों में अमर है। हम उनका नाम लेते हैं, हम उसका मान सम्मान करते हैं। वो कथा कहानियों में अदृश्य के रूप में जिंदा है, वो प्रकाश के रूप में जिंदा है, शरीर के रूप में नहीं है। शरीर नहीं रहेगा। अब जिंदा रहने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि मरने के बाद में क्या होता है। हमने बहुत सी सभ्यताओं में देखा है कि लोग मुर्दा के साथ में पूरा का पूरा, खास करके मिस्र के पिरामिडों के कोड, जो मिस्र के पिरामिडों में जो खुदाई हुई है, तो वहां पर राजा के नौकर चाकर, सुख सुविधा, रथ, जो भी सुख सुविधा का सवाल है, वो उसके साथ में दफनाया गया है। और एक जाति विशेष के लोग खास करके मरने वालों को जमीन के अंदर में दफना देते हैं। वो ये आशा करते हैं कि एक दिन वो प्रलय का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, कौन सा दिन होगा, लेकिन एक दिन वो सभी जी जाएंगे। जिस तरह से आदमी सो करके जागता है, उसी तरह से एक दिन जी जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा पुरानी बात है, ऐसा नहीं है। अभी भी हाल के कुछ दिनों में जो लोग पैसे वाले हैं,
उन्होंने अपने शरीर को तमाम तरह के मसाला के अंदर में छुपा के यही करके लाखों रुपये खर्चा करके अपने शरीर को जो है सो बचा करके रखा है, इस आशा से कि एक दिन फिर इस शरीर में प्राण आ जाएंगे। ये शरीर में प्राण आएंगे या नहीं आएंगे ये मैं नहीं जानता और मेरा सब्जेक्ट भी नहीं, लेकिन ये इशारा कहता है, ये इशारा करता है कि आदमी में कहीं न कहीं नहीं मरने के लिए इच्छा है और नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊं, वो चाहता है कि मैं हमेशा रहूं। तो ये शरीर में दोनों चीज है, दिया तेल बाती भी है तभी प्रकाश है। ये जब तक शरीर है तभी वो प्रकाश है। तो सरकार प्रकाश और शरीर, मृण धर्मा और अमृत धर्मा, मृत्यु मरने वाला जो पदार्थ और जो जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, अदृश्य है, परमात्मा कहें, प्रकाश कहें, रहस्य कहें, आत्मा कहें, जो कहना हो, तरह तरह की भाषा है, लेकिन कुछ है, मैं भी उसका नाम नहीं देना चाहूंगा, मजबूरी में कुछ कहना पड़ता है, लेकिन कुछ है जो अमृतमय है, जो कभी मृत नहीं होता है। इसको जानना ही होगा, इसको समझना ही होगा। हम अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं, स्कूल में डालें, उसको सारा कुछ सिखाएं, लेकिन एक समय आ जाता है, एक समय होता है, सूरज है, यह चक्र चलता है सूरज का, तो सुबह से दोपहर तक सूरज बढ़ता है लेकिन डाउन होने लगता है, उसके बाद में घटने लगता है। एक समय तक बढ़ता है, उसके टाइम में बाद में घटता है। शरीर जब बढ़ता है, जब आपकी एज करनी है, जिसको भारतीय मनीषा ने चार आश्रमों में बांटा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य में शिक्षा प्राप्त करें, गृहस्थ का सारा सुख लें, सफल हों, जो चाहिए आप उसके लिए प्रयास करें, प्राप्त करें, लेकिन उसके बाद उसी में मत फंसे रहें। अगर आप फंसे रहेंगे तो जिस तरह से नदी रुक करके एक तालाब, गंदा तालाब बन जाती है और पानी सड़ने लगता है, उस तरह से आप भी होंगे। लेकिन हमने वैसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। हमने 50 के बाद में परम को खोजने के लिए, अदृश्य को खोजने का कोई व्यवस्था नहीं है, और जो व्यवस्था है बहुत सीमित दायरे तक है। लोग जो संसार है उसके तरफ में तो दौड़ते हैं, लेकिन जो परम संसार है उसके तरफ में बहुत कम लोगों का ध्यान है, बहुत कम लोगों का ध्यान है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मृत्यु नहीं है। आप जब मां के गर्भ में रहते हैं, आप मृत हैं कि जिंदा हैं? एक तरह से मृत हैं। मृत इस तरह से है कि आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन एक तरह से आप जिंदा हैं। जिंदा नहीं है, परम जिंदा है। परम जिंदा कहने का मेरा मतलब है कि आपका एक बीज से आपके पूरा शरीर का निर्माण हो रहा है, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं है। आप एक तरह से जब मरे रहते हैं गर्भ में, तब आप सबसे ज्यादा विकास करते हैं। वही स्थिति दोबारा आ जाती है एक उम्र के 70-80 के बाद में, इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। कुछ भी चीज के लिए आपको दूसरे पर आश्रित होना होता है, और आपने मृत्यु के बाद उस पार जाने का निर्णय कर लिया, उसका रास्ता तलाशें, आधे तक मत रुकें। उस तरह से वो सर्किल पूरा होता है, उसके तरफ में जाएं, उसको सीखें, जानें। जब आप जिंदा रहते हैं, जब आप संसार की चीजों को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब आप सबसे ज्यादा मरते हैं। आप दिन भर एक दिन मेहनत करके देखिए, आपने आकर के जहां आराम करने का, आप बेड पर गिरते ही तुरंत गहरी नींद में या आराम में चले जाते हैं। ये आराम आपका शरीर मांग रहा है, थकावट हो गया है, आपका कुछ हिस्सा मर गया। जो आप सोएंगे, आराम करेंगे, तो वो आपके अंदर में विकास करेगा। तो मृत्यु के अंदर में भी कुछ मरता है, लेकिन कुछ जीता भी है। जिस तरह से जीवन में कुछ जीता रहता है, जिंदा रहता है, तो कुछ मरता भी है। तो मौत क्या है? एक पड़ाव है, उसको जानने का, समझने का, और डरने का तो बिल्कुल ही नहीं। धन्यवाद।